आज के लेक्चर में हम करेंगे ये कि हमें एक फंक्शन f दिया हुआ है जो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है और क्लोज इंटरवल ए बी। इसकी मदद से एक नया फंक्शन v बनाएंगे। उस फंक्शन v को प्रूव करेंगे कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और v माइनस f फंक्शन को भी प्रूव करेंगे कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। थ्योरम करने लगे हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि f हमारे पास फंक्शन है जो बाउंडेड वेरिएशन का है और डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। हमने एक नया फंक्शन कैपिटल V डिफाइन किया है, ये भी क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है? इसका फार्मूला हमने रखा है कि जब ये किसी एलिमेंट x पर ऑपरेट होता है तो इसका आंसर आता है कि टोटल वेरिएशन ले ली जाए a से x तक की फंक्शन f की। अगर ये नंबर x जो है वो a ना हो, a और b के इन बिटवीन हो, a ना हो b हो सकता है, a और b के इन बिटवीन हो, और अगर x जो है वो a के इक्वल हो तो फिर हमने इस फंक्शन का फार्मूला रखा है कि इसका आंसर 0 होगा। ये हमने फंक्शन v डिफाइन किया है। थ्योरम की स्टेटमेंट में डिफाइन किया गया है कि फंक्शन v जब किसी x पे ऑपरेट होता है और वो x a नहीं होता, a और b के इन बिटवीन होता है या b होता है, तो उसका आंसर होता है कि इस फंक्शन जो हमें स्मॉल f दिया हुआ है उसकी टोटल वेरिएशन कैलकुलेट की जाए a से लेके x तक की, और अगर x a है तो फिर इस फंक्शन v का आंसर 0 है। प्रूव ये करना है कि ये जो फंक्शन v हमने डिफाइन किया है ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक बात। और दूसरी बात ये प्रूव करनी है कि फंक्शन v माइनस एफ जो है वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये जो फंक्शन v माइनस एफ है ये कैसे ऑपरेट होता है x के ऊपर? फंक्शन v माइनस एफ जब किसी x पे ऑपरेट होता है तो इसका फार्मूला v ऑफ x माइनस एफ ऑफ x के इक्वल होता है। हमने ये तो देख लिया कि थ्योरम के अंदर क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। गिवन ये है कि हमने फंक्शन कैपिटल V डिफाइन किया है और v ऑफ a का आंसर हमेशा 0 है, और a के अलावा किसी और पॉइंट के ऊपर v ऑफ x कैलकुलेट करें तो वो फंक्शन f की a से x तक की टोटल वेरिएशन के इक्वल है। ये सब कुछ हमें गिवन है और प्रूव ये करना है कि जो फंक्शन v है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और जो फंक्शन v माइनस एफ है वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। ज़रा याद कर लेते हैं कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन कब होता है। एक फंक्शन ए बी से आर के ऊपर बाउंडेड वेरिएशन होता है कि जब भी हम उसकी वेरिएशन कैलकुलेट करें किसी भी पार्टीशन पी के ऊपर तो वो हमेशा एक नंबर m से लेसर इक्वल आए। और फंक्शन की टोटल वेरिएशन क्या होती है? अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का हो तो उसकी टोटल वेरिएशन डिफाइन होती है, और a से b तक की अगर उस फंक्शन f की टोटल वेरिएशन कैलकुलेट करनी हो तो क्या करेंगे? उसकी वेरिएशंस कैलकुलेट करेंगे। हर पार्टीशन p के लिए उनको एक सेट में रखेंगे और उसका सुप्रीमम ले लेंगे। ये जो फंक्शन उसने कैपिटल V डिफाइन किया है कि जब भी x a ना हो वो a से x तक की f की टोटल वेरिएशन के इक्वल हो। क्या कर सकता था? हमने लास्ट टाइम एक थ्योरम किया था और वो थ्योरम ये था कि अगर फंक्शन a से b तक बाउंडेड वेरिएशन का है तो उसकी a से b के ऊपर तो टोटल वेरिएशन एग्जिस्ट करती ही करती है। इसके अलावा अगर आप कोई भी नंबर c ले लें a और b के इन बिटवीन तो उसकी टोटल वेरिएशन a से c तक भी एग्जिस्ट करती है, और c से b तक भी टोटल वेरिएशन एग्जिस्ट करती है। वो a से c पे भी बाउंडेड वेरिएशन का होता है, वो c से b पे भी बाउंडेड वेरिएशन का होता है, और a से b तक की जो टोटल वेरिएशन इक्वल हुआ करती है वो a से c तक की टोटल वेरिएशन प्लस c से b तक की टोटल वेरिएशन। जब भी आप a और b के दरमियान कोई नंबर c ले लें तो a से c तक की टोटल वेरिएशन प्लस c से b तक की टोटल वेरिएशन a से b तक की टोटल वेरिएशन के इक्वल होती है, और इसी में ये भी है कि a से c तक की टोटल वेरिएशन एग्जिस्ट करती है। तो अगर हमने a से b के दरमियान कोई भी नंबर x ले लिया है यहाँ पे और उसकी टोटल वेरिएशन a से x तक की कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं, और इसी टोटल वेरिएशन का जो आंसर आएगा वो हमने v ऑफ x डिफाइन किया है। तो यहाँ पे ये जो v ऑफ x डिफाइन किया गया है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन बनाई जा सकती है। प्रूव हमने ये करना है कि फंक्शन v इंक्रीजिंग फंक्शन है। याद कर लेते हैं किसी फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कब कहते हैं? जब भी आप डोमेन में से 2 पॉइंट्स लें
से x1 और x2 और x1 x2 से छोटा हो तो f ऑफ x1 का आंसर f ऑफ x2 के आंसर से लेसर इक्वल आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। अगर मुझे फंक्शन v को इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो मैंने डोमेन में से हर दो पॉइंट्स x1 और x2 लेकर ऐसे हर दो पॉइंट्स जिनमें x1 x2 से लेसर इक्वल हो प्रूव करना होगा कि v ऑफ x1 लेसर इक्वल टू v ऑफ x2 है। ये बात हम प्रूव करना चाहते हैं फंक्शन v के लिए, और अगर हमने ये बात प्रूव कर ली तो प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन v जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। पार्ट 1 में फंक्शन v को हमने इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है, और कैसे प्रूव करेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि ये काम हम करना चाहते हैं। इस काम को हम दो केसेस में करेंगे, एक दफ़ा x1 a लेकर और x2 से बड़ा नंबर लेकर, और एक दफ़ा कोई से भी x1 और x2 लेकर कि x1 x2 से छोटा हो लेकिन x1 a ना हो। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि फंक्शन की जो डेफिनेशन है v की वो a पे डिफरेंट है और a के अलावा वाले नंबर्स पे डिफरेंट है। तो हम दो केसेस में इस बात का प्रूफ करेंगे। प्रूफ स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट 1 का प्रूफ कर रहे हैं। x1 और x2 मैंने दो नंबर्स ले लिए, a और b के दरमियान a नहीं b हो सकता है, और ऐसे नंबर लिए हैं कि x1 छोटा है और x2 बड़ा नंबर है। और प्रूव ये करना चाहता हूँ कि v ऑफ x2 v ऑफ x1 से ग्रेटर इक्वल है। v ऑफ x1 की डेफिनेशन क्या बनेगी, जो फंक्शन की डेफिनेशन उसने दी हुई है हमें, उसके मुताबिक v ऑफ x1 जो है f फंक्शन की a से x1 तक की टोटल वेरिएशन के इक्वल होगा, और v ऑफ x2 जो है वो फंक्शन f की a से लेके x2 तक की टोटल वेरिएशन के इक्वल होगा। और हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि v ऑफ x2 माइनस v ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। अगर हमने ऐसा कर लिया तो v ऑफ x2 v ऑफ x1 से ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा। इसके लिए मुझे ये जो टोटल वेरिएशंस आ रही है फंक्शन f की a से x1 तक की और a से x2 तक की, इनकी रिलेशन आपस में चाहिए, और इनकी रिलेशन मैं मालूम करने लगा हूं विद द हेल्प ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ टोटल वेरिएशन। मेरे पास जो नंबर्स हैं a x1 और x2 वो इस तरतीब में हैं। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ टोटल वेरिएशन की मदद से हम कह सकते हैं कि a से x2 तक की जो टोटल वेरिएशन है फंक्शन f की वो a से x1 तक की टोटल वेरिएशन प्लस x1 से x2 तक की टोटल वेरिएशन के इक्वल है। और मैं बनाना चाहता हूँ इस वक्त रिलेशन VF(a)x2 और VF(a)x1 में, ये मेरे पास बन गई है। ऐसा करते हैं कि VF(a)x1 को लेफ़्ट पर ले आते हैं, और ऐसा करते हैं कि VF(a)x2 बेसिकली इस वक्त इक्वल है VF(x2 के, और VF(a)x1 को हम लिख लेते हैं VF(x1). तो VF(x2 माइनस VF(x1 जो है वो टोटल वेरिएशन ऑफ f x1 x2 के इक्वल है, और टोटल वेरिएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। क्यों भला? क्योंकि टोटल वेरिएशन होती है सारी वेरिएशंस वाले सेट का सुप्रीमम। कोई भी वेरिएशन नेगेटिव नहीं होती तो उस सेट का सुप्रीमम भी कभी नेगेटिव नहीं होता। ये जो टोटल वेरिएशन x1 से x2 तक की है ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो मेरे पास v ऑफ x2 माइनस v ऑफ x1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ गया और मसला ख़त्म हो गया। v ऑफ x1 को राइट पर ले आए तो v ऑफ x2 ग्रेटर और इक्वल टू v ऑफ x1 है। हमने x1 और x2 दो नंबर लिए थे, x1 लेस देन था x2 से, और v ऑफ x1 लेसर इक्वल टू v ऑफ x2 आई है, यानी इंक्रीजिंग प्रूव हो गया है। लेकिन एक थोड़ी सी कमी अभी बाकी है, और वो ये कि हमने अभी a को डिस्कस नहीं किया है। अभी हमने ऐसे x1 और x2 लिए थे जो a नहीं थे, इसके अलावा बाकी सारे x1 और x2 जब भी हम लें और x1 x2 से लेस हो तो प्रूव हो चुका है कि v ऑफ x1 v ऑफ x2 से लेसर इक्वल होता है। लेकिन अगर इन दो नंबरों में से एक नंबर a हो तो भी हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो x1 को फ़र्ज़ करें हमने a ले लिया, और x2 जो है वो a से बड़ा नंबर ले लिया, a और b के इन बिटवीन, या b भी ले लिया। इस केस में भी x1 छोटा और x2 बड़े हैं। इस केस में जब हम v ऑफ x1 लेंगे तो v की जो डेफिनेशन थ्योरम के अंदर की गई है उसके मुताबिक a के ऊपर इसका आंसर 0 आ जाएगा, और v ऑफ x2 जो है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वो बन जाएगा टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन f a से x2 तक की। और हमने प्रूव ये करना है कि v ऑफ x2 v ऑफ x1 से ग्रेटर और इक्वल है। इसके लिए v ऑफ x2 में से v ऑफ x1 को माइनस करते हैं। जब टोटल वेरिएशन ऑफ f फ्रॉम a टू x2 में से माइनस करेंगे
वी एक्स वन जो कि 0 के इक्वल है, तो वी ऑफ एक्स टू माइनस वी ऑफ एक्स वन आ जाएगा वी ऑफ एफ ए एक्स टू के। और टोटल वेरिएशन तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये नंबर ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वी ऑफ एक्स वन को राइट पर ले जाएं तो वी ऑफ एक्स टू ग्रेटर इक्वल टू वी ऑफ एक्स वन है। तो एक दफ़ा फिर जब भी आप x1 और x2 लें, x1 को a ले लें और x2 जो सा मर्जी नंबर ले लें, x1 x2 से लेस है तो v ऑफ x1 जो है वो v ऑफ x2 से लेसर इक्वल है, या v ऑफ x2 v ऑफ x1 से ग्रेटर इक्वल है। हमने हर दो x1 और x2 के लिए प्रूव कर लिया है कि जब भी आप x1 x2 क्लोज इंटरवल a b में से लें और x1 x2 से छोटा हो तो v ऑफ x1 जो है वो v ऑफ x2 से लेसर इक्वल आती है। और इसी बात के प्रूफ करने का नतीजा ये निकला कि जो हमारे पास फंक्शन v है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। थ्योरम का फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया है, फंक्शन v को हमने प्रूव कर लिया है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अब हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि फंक्शन v माइनस एफ जो है वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। उसके लिए भी दो ही केसेस करेंगे कि x1 और x2 दो नंबर्स ले लें a और b में से, एक दफ़ा x1 को a लेते हुए और एक दफ़ा x1 को a के अलावा कोई और नंबर लेते हुए। और प्रूव हम यही करेंगे कि v माइनस एफ x2 जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू v माइनस एफ x1 है जब भी आप x1 और x2 क्लोज इंटरवल में से लेते हैं और x1 जो है वो x2 से लेस होता है। इस बात को प्रूव करने के लिए पहले ज़रा एक छोटा सा रिज़ल्ट बनाने लगे हैं, और वो रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट ये है कि अगर हमें गिवन ये है कि f जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का है और f की जो टोटल वेरिएशन है a से b तक वो उसकी सारी वेरिएशंस के सुप्रीमम के इक्वल हैं, और हमें मालूम है कि जो सुप्रीमम होता है वो सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल होता है। अगर मैं एक ख़ास पार्टीशन की बात करूं, फ़र्ज़ करें मैंने पार्टीशन की बात की है जिसमें सिर्फ दो पॉइंट्स लिए हैं x0 और x1, इसके लिए मैं वेरिएशन कैलकुलेट करूं तो वो वेरिएशन जो है वो टोटल वेरिएशन से लेसर इक्वल होगी, क्योंकि टोटल वेरिएशन सुप्रीमम है और सुप्रीमम सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हुआ करता है। और इस सेट के लिए जब मैं वेरिएशन कैलकुलेट करूं यानी समेशन डेल्टा एफ आई का मॉडुलस कैलकुलेट करूं i फ्रॉम 1 to n, तो इसमें तो सब इंटरवल ही एक है, और उसके लिए डेल्टा f1 का जो मॉडुलस है वो लेसर इक्वल होगा टोटल वेरिएशन से। टोटल वेरिएशन सुप्रीमम है, सुप्रीमम अपर बाउंड होता है, अपर बाउंड सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल होता है। मैंने एक ख़ास पार्टीशन ले ली x0 से x1 तक की जिसमें सिर्फ दो पॉइंट्स हैं a और b, और a से b तक की जब मैं फंक्शन f की टोटल वेरिएशन कैलकुलेट करता हूं तो वो डेल्टा f1 के मॉडुलस से ग्रेटर इक्वल है। और डेल्टा f1 का मॉडुलस क्या होगा? डेल्टा एफ आई इक्वल हुआ करता है एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। तो डेल्टा एफ वन जो है वो इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, और एक्स वन हमारे पास यहाँ b है, एक्स नॉट हमारे पास a है, तो एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a ये डेल्टा एफ वन है, और एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a का मॉडुलस जो है टोटल वेरिएशन ऑफ f फ्रॉम a टू b से लेसर इक्वल है। अगर मॉडुलस लेसर इक्वल है तो बगैर मॉडुलस के भी लेसर इक्वल ही है, क्योंकि x जो है वो हमेशा x मॉडुलस से लेसर इक्वल होता है। x मॉडुलस से लेसर इक्वल है और x मॉडुलस यहाँ पे लेसर इक्वल है टोटल वेरिएशन ऑफ f फ्रॉम a टू b। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको x अज्यूम कर रहा हूँ एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a को, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a लेसर इक्वल है टोटल वेरिएशन ऑफ f फ्रॉम a टू b। ये रिज़ल्ट मैंने बना लिया है, इस रिज़ल्ट का मैं आगे इस्तेमाल करूँगा, और सिर्फ फंक्शन को क्लोज इंटरवल ए बी से लेते हुए ही नहीं इस्तेमाल करूँगा, बल्कि अगर मैं फंक्शन f को किसी भी सब इंटरवल x1 से x2 पर डिफ़ाइन करूँ तो उस सूरत में भी मेरे पास f ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 जो है वो f की टोटल वेरिएशन फ्रॉम x1 टू x2 से लेसर इक्वल होगा। ये रिज़ल्ट हम इस्तेमाल करेंगे। ये रिज़ल्ट हमने बनाया है टोटल वेरिएशन फंक्शन f की a से b के ऊपर लेते हुए, कि जब आप फंक्शन f की टोटल वेरिएशन a से b पर लेते हैं तो वो ग्रेटर इक्वल होती है f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a से। अगर आप फंक्शन f की टोटल वेरिएशन
किसी भी दो पॉइंट्स x1 से x2 के लिए कैलकुलेट करें तो भी टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन f फ्रॉम x1 टू x2 जो है वो ग्रेटर और इक्वल होगी f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 से। इस बात का करेंगे इस्तेमाल। अब आते हैं असल काम की तरफ। असल काम क्या है कि हमने दो पॉइंट्स लेने हैं x1 और x2 इंटरवल में से, और x1 को x2 से छोटा लेते हुए हमने प्रूव करना है कि v माइनस एफ x2 ग्रेटर और इक्वल टू v माइनस एफ x1 है। और इसको करेंगे दो केसेस में। दो में क्यों करेंगे? इसलिए क्योंकि जो फंक्शन v है उसकी a के ऊपर डेफिनेशन डिफरेंट है और a के अलावा बाकी पॉइंट्स पे डेफिनेशन डिफरेंट है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं एक तो v माइनस एफ को g, और दूसरा हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं x1 और x2 इंटरवल ए बी में से, अलबत्ता ए को शामिल नहीं कर रहे फ़िलहाल, और ऐसे दो पॉइंट्स ले रहे हैं कि x1 x2 से लेस है, और g ऑफ x2 माइनस g ऑफ x1 कैलकुलेट करने लगे हैं। v माइनस एफ का नाम मैंने g रख लिया है ताकि ज़रा लिखने में मुझे आसानी रहे, दिखने में आसान रहे, और x1 मैंने x2 से लेस ले लिया है। मैं g ऑफ x2 को g ऑफ x1 से ग्रेटर और इक्वल प्रूव करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं हल कर रहा हूँ g ऑफ x2 माइनस g ऑफ x1, और g ऑफ x2 बनेगा v माइनस एफ x2 और g ऑफ x1 बनेगा v माइनस एफ x1। जैसे शुरू में बताया था, v माइनस एफ x2 का मतलब है v ऑफ x2 माइनस f ऑफ x2, और v माइनस एफ ऑफ x1 का मतलब है v ऑफ x1 माइनस f ऑफ x1। टर्म्स को अलग अलग करने के बाद अरेंज कर रहा हूँ, और v ऑफ x2 जो यहाँ से आएगा और माइनस v ऑफ x1 जो यहाँ से आएगा, उन दोनों को मैंने इकट्ठा करके लिख लिया है। और यहाँ से आएगा f ऑफ x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आएगा माइनस f ऑफ x2। इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया है। और डेफिनेशन के मुताबिक जो v ऑफ x2 है वो टोटल वेरिएशन है फंक्शन f की a से x2 तक, और जो v ऑफ x1 है वो f की टोटल वेरिएशन है a से x1 तक। और इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लेकर f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 इकट्ठा कर लिया है। और ये जो दो टोटल वेरिएशंस का डिफरेंस है इसको हमने प्रीवियस स्लाइड पे प्रूफ किया है कि टोटल वेरिएशन ऑफ f फ्रॉम a टू x2 माइनस टोटल वेरिएशन ऑफ f फ्रॉम a टू x1 ये इक्वल है टोटल वेरिएशन ऑफ f फ्रॉम x1 टू x2। तो इन दोनों के डिफरेंस की जगह हम लिख रहे हैं टोटल वेरिएशन फ्रॉम x1 टू x2, और ये दो एज इट इज़। और जैसा हमने अभी कहा था कि टोटल वेरिएशन x1 से x2 तक की जो है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल है f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 से, इस 4 के मुताबिक। तो यहाँ पे ये जो टोटल वेरिएशन है x1 से x2 की वो इसके मुकाबले में ग्रेटर और इक्वल है। अगर ये नंबर इस नंबर के मुकाबले में ग्रेटर और इक्वल है तो दोनों का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा। टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन f x1 से x2 जो है वो ग्रेटर और इक्वल है f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 से अकॉर्डिंग टू 4। तो इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर और इक्वल टू 0 है और बात ख़त्म हो गई। g x1 को राइट पर ले जाएं, g ऑफ x2 ग्रेटर और इक्वल टू g ऑफ x1 है। मैंने दो नंबर्स x1 और x2 लिए थे डोमेन ए बी में से। a नहीं लिया था ना x1 को ना x2 को, और ऐसे x1 और x2 लिए थे कि x1 x2 से छोटा था। प्रूव कर दिया कि g ऑफ x2 ग्रेटर और इक्वल टू g ऑफ x1 है। इससे प्रूव हो गया कि g इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक बात अभी बाकी है कि अगर x1 a हो तो क्या तब भी g ऑफ x2 g ऑफ x1 से ग्रेटर और इक्वल है? तो अब इस बात को प्रूव करते हैं कि जब हमारे पास जो है x1 a हो और x2 बाकी इंटरवल में से कोई पॉइंट हो और x2 x1 से बड़ा हो, तो क्या तब भी g ऑफ x2 g ऑफ x1 से ग्रेटर और इक्वल आ रहा है? g ऑफ x2 माइनस g ऑफ x1 बनेगा v माइनस एफ x2 माइनस v माइनस एफ a, और v माइनस एफ को जब x2 पे अप्लाई करेंगे तो वो v ऑफ x2 माइनस f ऑफ x2, और v माइनस एफ को a पे अप्लाई करेंगे तो वो माइनस v ऑफ a और माइनस माइनस प्लस f ऑफ a बनेगा। और हमारे पास जो v ऑफ a है, v ऑफ a की डेफिनेशन हमारे पास है कि वो 0 है, और बाकी v ऑफ x2 जो है हम उसको लिख सकते हैं टोटल वेरिएशन फ्रॉम a टू x2। तो v ऑफ x2 को हम लिख रहे हैं f की टोटल वेरिएशन a से x2 तक,
और वी ऑफ ए को हम 0 लिख रहे हैं, वो गायब हो गया। और इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर रह गया एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ ए। और टोटल वेरिएशन में और फंक्शन की वैल्यूज़ के डिफरेंस में क्या रिलेशन है, अभी हमने प्रूव किया है कि a से b तक की जो टोटल वेरिएशन है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से ग्रेटर और इक्वल है। इसी तरह से a से x2 की जो टोटल वेरिएशन है वो एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ ए से ग्रेटर और इक्वल है। तो अगर ऐसा है कि टोटल वेरिएशन फ्रॉम a टू x2 एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ ए से ग्रेटर और इक्वल है, तो इसका मतलब है ये डिफरेंस ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, यानी हमारे पास g ऑफ x2 माइनस g ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। और इसका मतलब है कि g ऑफ x2 ग्रेटर और इक्वल टू g ऑफ x1 है। अगर मैं x1 a लूँ और x2 a और b क्लोज इंटरवल में से लूँ, a ओपन और b क्लोज रखते हुए, तो g ऑफ x2 ग्रेटर इक्वल टू g ऑफ x1 है। और इससे पहले मैं प्रूव कर चुका हूँ कि x1 x2 जो है वो जोन से मर्जी ले लें, a ओपन और b क्लोज इंटरवल लेते हुए x1 x2 से लेस हो तो g ऑफ x2 ग्रेटर इक्वल टू g ऑफ x1 आता है। तो इन दोनों बातों को अगर हम मिला लें तो नतीजा ये निकला कि x1 और x2 आप क्लोज इंटरवल में से जोन से मर्जी 2 नंबर ले लें और x1 x2 से छोटा ले लें तो g ऑफ x2 जो है वो g ऑफ x1 से ग्रेटर और इक्वल आ जाता है। और g चूँकि v माइनस एफ के इक्वल है तो v माइनस एफ ऑफ x2 ग्रेटर इक्वल टू v माइनस एफ ऑफ x1 आ रहा है, यानी v माइनस एफ जो है वो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। आज के लेक्चर में हमने एक फंक्शन कैपिटल V बनाया है एक फंक्शन स्मॉल f की मदद से। स्मॉल f हमें गिवन था कि बाउंडेड वेरिएशन का था। ये जो हमने कैपिटल फंक्शन V बनाया है, ये फंक्शन V हमने प्रूव किया है कि इंक्रीजिंग है, और हमने ये प्रूव किया है कि V माइनस एफ फंक्शन भी इंक्रीजिंग है। मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।